नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का। तो शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास। हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं, कोशिका के अंगों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक एक करके हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो आज उसी सीरीज़ में हमारा जो नेक्स्ट अंग है, जो अगला सेल ऑर्गेनल है बच्चों, वो हमारा है प्लास्टिड, जिसको हम वर्णक भी बोलते हैं, लवक बोलते हैं, ठीक है, प्लास्टिड बोलते हैं। तो बच्चों ये जो प्लास्टिड अंगक है, जो सेल ऑर्गेनल है प्लास्टिड बच्चों, ये सबसे पहली बात इसमें आपने ये याद रखनी है कि ये केवल पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, केवल पौधों की कोशिकाओं में, यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाए जाएंगे, केवल पौधों में पाए जाते हैं, केवल पौधों में पाए जाते हैं। जो प्लास्टिड हैं बच्चों वे केवल पौधों में पाए जाएंगे। यानी कि हमारे पास जो कोशिकाएं हैं बच्चों वो दो तरह की होती हैं, एक पादप के अंदर यानी कि पौधों के अंदर, प्लांट के अंदर जो मिलती हैं, और दूसरी हमारे पास बच्चों हैं जो जंतुओं के अंदर मिलती हैं, एनिमल्स के अंदर मिलती हैं। तो हमारे पास ये जो प्लास्टिड है, वर्णक, लवक जिसको आप बोल रहे हैं, हिंदी में लवक बोलते हैं, वर्णक बोलते हैं, इंग्लिश में आप उसको प्लास्टिड बोलेंगे। ये जो अंग है ये केवल पौधों की कोशिकाओं के अंदर ही पाया जाता है, जंतुओं की कोशिकाओं के अंदर नहीं पाया जाता बच्चों। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि जो प्लास्टिड है वो एक तो नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। कुछ जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और बच्चों कवक, कवक यानी कि फंगी, ठीक है, इनके अंदर बच्चों लवक नहीं पाए जाते हैं, लवक नहीं पाए जाते, लवक नहीं पाए जाते बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो नील हरित शैवाल है, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी हमने लिखा है बच्चों, इसका जो कलर है वो ग्रीन कलर होता है, ठीक है, रंग होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बच्चों इसके अंदर होती है। लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे कि जो नील हरित शैवाल है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसके अंदर प्लास्टिड कोई भी लवक विद्यमान नहीं होता है, कोई भी बैक्टीरिया के अंदर प्लास्टिड नहीं होता है, किसी भी कवक यानी कि फंगी के अंदर प्लास्टिड नहीं होता है बच्चों। लेकिन कुछ प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, कुछ प्रोटोजोआ के अंदर बच्चों लवक पाए जाएंगे, लवक पाए जाते हैं, लवक पाए जाते हैं, यानी कि प्लास्टिड जो हैं बच्चों वो मिलते हैं कुछ प्रोटोजोआ के अंदर। तो सबसे पहली बात तो बच्चों अपने को ये समझना है कि सर लवक होते क्या हैं, प्लास्टिड होते क्या हैं। प्लास्टिड का मतलब होता है बच्चों यानी कि जो पौधे की कोशिकाएं या पौधे के जितने भी अंग हैं उनका सभी का अलग अलग कलर होता है, सभी का अलग अलग रंग होता है बच्चों। वो जो पौधे के अंदर रंग होता है, कलर होता है, वो प्लास्टिड की वजह से होता है। यानी कि आप लोग देखेंगे कि जो फ्रूट्स हैं उनके कलर अलग तरह के होते हैं, जितने फ्लावर्स हैं उनके कलर अलग तरह के होते हैं, तना है, जड़ है, उन सभी के रंग अलग अलग हैं बच्चों। रंग जो भी होते हैं पौधे के अंदर, उन रंगों का कारण हमारे पास क्या है, प्लास्टिड है, वर्णक है। इसलिए हम इसको बोले ना वर्णक। वर्णक का मतलब वर्ण, वर्ण का मतलब होता है बच्चों रंग, ठीक है ना, लवक, ठीक है। तो ये रंगों की वजह से यानी कि पौधे के विभिन्न भागों को ये रंग प्रदान करता है। तो रंग प्रदान करने की वजह से बच्चों हम इसको क्या बोल रहे हैं, वर्णक बोल रहे हैं, लवक बोल रहे हैं, प्लास्टिड बोल रहे हैं बच्चों। तो आप लोग ये देखेंगे कि जो ये प्लास्टिड हैं बच्चों, इनका जो आकार है, इनका जो आकार है बच्चों, प्लास्टिड का आकार वो केंद्रक से छोटा होता है, केंद्रक से छोटा, केंद्रक से छोटा, न्यूक्लियस से छोटा साइज होता है बच्चों वर्णक का, प्लास्टिड का। लेकिन जो इनकी संख्या है वो संख्या अधिक हो सकती है। संख्या अधिक का मतलब है बच्चों ऐसा नहीं है कि पौधे की कोशिकाओं के अंदर या किसी भी कोशिका के अंदर जो प्लास्टिड है सर वो एक ही मिलता है। जो प्लास्टिड है बच्चों वो एक से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो संख्या अधिक होती है, लेकिन जो उनका आकार है बच्चों वो केंद्रक से छोटा होता है प्लास्टिड का। तो प्लास्टिड किस कलर के होंगे, किस रंग के होंगे, इस चीज़ पे आधारित हमारे पास जो ये प्लास्टिड हैं बच्चों, इनको तीन कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं बच्चों, तीन श्रेणियों में हम डिवाइड करते हैं। वो तीन श्रेणी कौन सी हैं, देखिए हम यहां से इसको साफ कर लेते हैं बच्चों, यहां से
ठीक है, 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे लवक को, प्लास्टिड को, कि वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं देखिए उनका डिस्कशन करते हैं बच्चों। देखिए यहाँ से हम लोग इसके 3 पार्ट बना लेते हैं ऐसे, इस तरह से 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे बच्चों लवक को। सबसे पहला जो पार्ट है उसको बोलते हैं बच्चों अवर्णी लवक। क्या बोलते हैं बच्चों? अवर्णी लवक। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इसको ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है ना, ल्यूकोप्लास्ट यानी कि ल्यूकोप्लास्ट मतलब अवर्णी लवक। देखिए इस तरीके से हम लिखेंगे इसको, ठीक है। ये अवर्णी लवक हिंदी में लिखा है हमने, ल्यूकोप्लास्ट इसका इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन है। दूसरा बच्चों हमारे पास है हरित लवक। हरित लवक, हरित लवक, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बच्चों क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है बच्चों। और जो तीसरी टाइप है बच्चों उसको हम बोलते हैं रंगीन वर्णक। रंगीन वर्णक यानी कि उसको हम बोलते हैं बच्चों क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। देखिए आपके सामने मैंने 3 टाइप लिख दिए हैं कि प्लास्टिड जो हमारे होते हैं, वर्णक जो है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से सबसे पहला जो भाग है बच्चों वो है हमारे पास अवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा जो पार्ट है बच्चों वो है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और जो तीसरा पार्ट है बच्चों वो है रंगीन वर्णक यानी कि अलग अलग तरह के कोई भी रंग हो सकते हैं, हम उसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। ये जो बच्चों वर्ड लिखा ना क्रोमो, क्रोमा का मतलब होता है कलर यानी कि रंग, यानी कि रंगीन जितने भी होंगे इनको छोड़ के वो सारे के सारे बच्चों हमारे पास क्या कहलाएंगे? क्रोमोप्लास्ट कहलाएंगे। ये जो अवर्णी लवक है जो स्टार्टिंग में हमने लिखा बच्चों, देखो ये वाला, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अवर्णी। ये जो वर्णी मतलब वर्ण, वर्ण का मतलब रंग होता है बच्चों। वर्ण का मतलब क्या होता है? यहाँ लिख रहा हूं मैं, वर्ण का मतलब होता है बच्चों रंग। और यहाँ पे लिखा हुआ है अवर्णी मतलब जिसका कोई भी रंग ना हो, यानी कि पौधे के कुछ अंग ऐसे होते हैं जो रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं, जिनका कोई रंग नहीं होता है बच्चों, उनको हम बोलते हैं अवर्णी लवक। यानी कि ये होते हैं बच्चों रंगहीन, रंगहीन, ठीक है ना, जिनका कोई कलर नहीं होता है, इनको हम बोलेंगे बच्चों कलरलेस। कलरलेस, ठीक है ना, रंगहीन, जिनका कोई रंग नहीं है वो अवर्णी लवक होते हैं। तो अवर्णी लवक पौधे में कहाँ पाए जाएंगे बच्चों? एक तो पाए जाएंगे बच्चों भूमिगत तना। भूमिगत तना, ठीक है ना, भूमिगत तना कहें तो बच्चों यानी कि स्टीम जो धरती के नीचे है, सोइल के अंदर है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि सर जो आलू है वो भी एक तना होता है, सर हल्दी है जो वो भी एक तना होता है। यानी कि तने का कोई भी रूप, कोई भी रूपांतरित भाग उसका है जो भूमि के नीचे है। जो भूमि के नीचे रहेगा बच्चों वो भूमिगत तना है, उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई लवक नहीं पाया जाएगा, कोई प्लास्टिड नहीं मिलेगा। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारे पास आलू है उसके अंदर कोई भी लवक विद्यमान नहीं होता, कोई भी वर्णक विद्यमान नहीं होता है। इसके साथ साथ बच्चों जो जड़ें हैं, जड़ों के अग्रभाग, आगे के भाग, जिनको रूट टिप बोलते हैं बच्चों, अग्रभाग, ठीक है, वो आपने देखा होगा, जड़ें देखी होंगी, सफेद सफेद सी दिखाई देते हैं, छोटे छोटे धागे के समान संरचना होती है, जिसको हम रूट हेयर्स भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना, यानी कि रोम बोलते हैं उनको, रोम, रोम, ठीक है। तो वो जो जड़ें हैं बच्चों, रूट हेयर जिसको हम बोल रहे हैं, वो और जो भूमिगत तना है उनका कोई भी रंग नहीं होता है, वो रंगहीन होते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि सर उनके अंदर क्या पाया जाएगा? अवर्णी लवक पाया जाएगा, यानी कि ल्यूकोप्लास्ट पाया जाएगा। आपको दोनों वर्ड ध्यान रखने हैं, अवर्णी लवक भी ध्यान में रखना बच्चों और ल्यूकोप्लास्ट भी आपने ध्यान में रखना है। देखिए दूसरे नंबर पे बच्चों हमने लिखा है हरित लवक, यानी कि पौधे के जिन भी भागों का हरा रंग है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से है। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना, क्लोरो का मतलब होता है कि ग्रीन कलर। ये जो क्लोरो वर्ड है बच्चों ये ग्रीन कलर के लिए है, ग्रीन कलर, ठीक है ना, हरा रंग। ये हरित का मतलब हरा, ठीक है ना, और लवक का मतलब जो हम बात कर रहे थे बच्चों प्लास्टिड, यानी कि प्लास्ट उसके अंदर मिलेंगे, ठीक है। तो जो भाग मिलते हैं बच्चों हरे रंग के, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे? हरित लवक बोलेंगे बच्चों, ठीक।
ये जो हरित लवक है ना बच्चों, ये दो जगह पाया जाता है पौधे के अंदर मुख्यतः। पौधे का जो हरा रंग है बच्चों पत्तों का होता है, ठीक है, लीव्स का होता है, या तो वहां पे मिलता है, या तो अपने पास क्या है कि पौधे के अंदर ना एक उत्तक होता है बच्चों, हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे, उसमें एक टाइप होता है हमारे पास कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा होता है बच्चों, क्लोरेनकाइमा आगे जाके भाग बनेंगे उनके, क्लोरेनकाइमा के अंदर, ठीक है, और पत्तों के अंदर ये मिलेगा बच्चों हरित लवक। तो हरित लवक हमें मिलेगा बच्चों कहां पे? पत्तों में, पत्तों में, ठीक है ना, यानी कि लीव्स के अंदर, लीव्स के अंदर मिलेगा। और क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा जब हम उत्तकों की बात कर रहे होंगे बच्चों तब हम बात करेंगे, इसके अंदर मिलता है बच्चों हमारे पास क्या? हरित लवक। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, आपको पता है कि सर पौधे के अंदर जो पौधे हैं खुद का भोजन खुद बना सकते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं कि वो समपोषी होते हैं, खुद बना सकते हैं, जो खुद प्रिपेयर कर सकते हैं उनको ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं बच्चों, समपोषी, जो खुद का पोषण खुद करते हैं, यानी कि खुद का भोजन खुद बना सकते हैं। तो उनके अंदर एक प्रक्रिया होती है बच्चों प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है बच्चों वो पौधों में होती है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस, संश्लेषण, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है बच्चों उसके अंदर हरित लवक का रोल होता है बच्चों। किस तरह से रोल होता है उसका हम जिक्र करेंगे। तो ये जो हरित लवक है बच्चों ये पौधे की पत्तियों में और क्लोरेनकाइमा के अंदर पाया जाएगा। तो क्या कार्य होते हैं इसके? देखिए, जो पत्तियां हैं बच्चों, पत्तियां, उन पत्तियों में ना कोशिकाएं होती हैं मीजोफिल्स, मीजोफिल, ठीक है ना, मीजोफिल्स, मीजोफिल, ठीक है, ये कोशिकाएं होती हैं बच्चों पत्तों के अंदर, लीव्स के अंदर मीजोफिल सेल पाई जाती हैं। उन मीजोफिल सेल के अंदर हरित लवक होता है। ये मीजोफिल जो सेल है ना बच्चों इसके दो पार्ट होते हैं, इसमें से उस दोनों पार्ट को, एक को तो हम बोलते हैं बच्चों ग्रेना, ग्रेना, ठीक है, एक को बच्चों हम बोलते हैं स्ट्रोमा, स्ट्रोमा, ठीक है। पहला जो पार्ट है उसको बच्चों हम बोलते हैं ग्रेना, दूसरा जो पार्ट है बच्चों उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। ये ग्रेना और स्ट्रोमा क्या चीज़ है बच्चों? पौधे की जो पत्तियां हैं उनके अंदर जो मीजोफिल कोशिकाएं हैं, उन मीजोफिल कोशिकाओं के अंदर फ्लैट यानी कि जो चपटी है, चपटा आकार की तरह की आकृति बनी होती है, उसको ग्रेना बोलते हैं, यानी कि चपटे आकार की संरचनाएं हैं। ये होती हैं बच्चों चपटे आकार की संरचनाएं, चपटे आकार की संरचनाएं, ठीक है, यानी कि फ्लैटन स्ट्रक्चर बोलेंगे आप इसको, फ्लैटन स्ट्रक्चर, ठीक है ना, फ्लैट होती हैं, चपटे आकार की जो होती हैं, ठीक है, फोल्डिंग होती हैं, उसको हम ग्रेना बोलते हैं। और जो स्ट्रोमा होता है बच्चों ये इन कोशिकाओं के अंदर पाया जाने वाला द्रव पदार्थ है। स्ट्रोमा क्या है बच्चों? लिक्विड है, द्रव पदार्थ है। ये है बच्चों द्रव पदार्थ, द्रव पदार्थ, ठीक है ना। ये जो स्ट्रोमा है इसके अंदर डीएनए, राइबोसोम और बाकी जितने भी प्रोटीन्स हैं वो सारे विद्यमान होते हैं बच्चों स्ट्रोमा में, क्योंकि स्ट्रोमा एक द्रव पदार्थ है और कोशिकाओं का जो द्रव पदार्थ है उसके अंदर बच्चों जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी होता है, उसके साथ साथ बच्चों उसके अंदर हमारे पास राइबोसोम भी होते हैं, प्रोटीन भी विद्यमान होते हैं। और ये जो ग्रेना है जो हमने लिखा कि चपटे आकार की संरचनाएं हैं, ये ग्रेना भी इस स्ट्रोमा के अंदर बच्चों सस्पेंडेड रहता है, लटका हुआ रहता है। तो बात करते हैं कि सर ये जो ग्रेना और स्ट्रोमा है इनके कार्य क्या हैं। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे बच्चों कि जो ग्रेना है, ग्रेना लीव्स की मीजोफिल कोशिकाओं का एक पार्ट है। ये ग्रेना क्या करता है? ये ग्रेना करता है बच्चों एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश का अवशोषण, सूर्य के प्रकाश का अवशोषण, ठीक है ना। अवशोषण का मतलब होता है बच्चों एब्जॉर्प्शन करना, एब्जॉर्ब करना, यानी कि सूर्य का जो प्रकाश है पौधे की पत्तियों के ऊपर गिरता है तो पौधे की पत्तियां क्या करती हैं, उस सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित कर लेती हैं, अपने अंदर ग्रहण कर लेती हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। तो वो जो एब्जॉर्प्शन का जो कार्य है बच्चों उसमें हेल्प कौन कर रहा है? ग्रेना। ग्रेना का कार्य ही ये होता है कि जो सूर्य से आने वाली यानी कि सौर ऊर्जा है उस सौर ऊर्जा को इकट्ठा करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ग्रहण करेगा ग्रेना,
ठीक है। तो ग्रेना का काम है एब्जॉर्प्शन करना, और आप ध्यान रखेंगे पौधे की पत्तियों के ऊपर जितना भी सूर्य का प्रकाश पड़ता है पौधे केवल उसका 1% भाग ही अवशोषित करते हैं। ओनली 1% पार्ट ऑफ द सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। सिर्फ 1% पार्ट होता है बच्चों, यानी कि जितनी भी लाइट उसके ऊपर गिरेगी उसमें से 99% को वापिस भेज देंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे, उसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ 1% का ही अवशोषण होता है, सिर्फ 1% का ही एब्जॉर्प्शन होता है। तो फिर जो स्ट्रोमा है वो क्या करता है बच्चों, जो CO2 लेता है पौधा, हम प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, वहां पे इस चीज का जिक्र करेंगे। तो जो CO2 है और H2O है बच्चों, जब ये आपस में रिएक्शन करके क्रिया करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं यानी कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, तो ये जो प्रक्रिया चलती है ये सूर्य का प्रकाश का अवशोषण ग्रेना ने किया, फिर ग्रेना उसको क्या करेगा, उसी को रासायनिक अभिक्रिया में बदल के, रासायनिक ऊर्जा में बदल के, यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वाटर के साथ मिलकर उसका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होने के बाद बच्चों वो कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है, और कार्बोहाइड्रेट में सबसे सिंपलेस्ट जो होता है बच्चों वो ग्लूकोज होता है C6H12O6। तो ये जो निर्माण होता है ग्लूकोज का, कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मेशन है बच्चों वो स्ट्रोमा में होता है। ग्रेना क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेगा, और जो रासायनिक अभिक्रिया चलेगी कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऑक्सीकरण होगा बच्चों वो स्ट्रोमा में होगा। तो ये इनके कार्य होते हैं बच्चों। तो प्रकाश संश्लेषण में जो सहायक होता है वो हरित लवक है, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ग्रीन कलर जो होता है बच्चों। और आप लोग ये ध्यान रखेंगे पौधे की पत्तियों में जो क्लोरोप्लास्ट है जिसकी वजह से हरा रंग होता है, ये क्लोरोप्लास्ट बनने के लिए मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। मैग्नीशियम तत्व कई बार पूछ लिया जाता है कि जो पौधे की पत्तियां हैं अगर उनका हरा रंग जो है वो पीले रंग में बदल रहा है तो कौन से तत्व की कमी होगी। तो आप ध्यान रखेंगे क्योंकि पौधे की पत्तियों का जो हरा रंग है बच्चों वो हरित लवक के कारण है, और हरित लवक तभी बनता है जब पौधे को प्रचुर मात्रा के अंदर मैग्नीशियम मिलता है। अगर मैग्नीशियम की कमी हो रही है तो हरित लवक का निर्माण थोड़ा कम हो जाएगा और पौधे की पत्तियों का जो रंग है बच्चों वो पीले रंग में बदलना शुरू हो जाएगा। लेकिन येलो कलर लीफ का होना ये कोई जरूरी नहीं है कि मैग्नीशियम की कमी से ही हो सकता है। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनकी जो पत्तियां हैं वो नेचुरली यानी कि प्राकृतिक रूप से ही पीले रंग में होती हैं, यानी कि येलो कलर में होती हैं। या इसके अलावा एक पार्ट और होता है कि वेस्ट मटेरियल जब भी डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि पौधे के अंदर जो एक्स्ट्रा पदार्थ हैं जो हमें नहीं चाहिए, वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जब वो ज़्यादा डिपॉजिट हो जाते हैं तो तब भी पौधे की पत्तियों का जो हरा रंग है बच्चों वो येलो कलर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो पीले रंग में बदलना शुरू हो जाता है। तो सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है बच्चों यहाँ पे देखिए रंगीन वर्णक हमने लिखा है जिसको हम बोल रहे हैं क्रोमोप्लास्ट यानी कि रंगीन। ठीक है, तो पौधे की जो पत्तियां हैं उनको छोड़ के हमारे पास बच्चों बचे फूल, ठीक है, और फल। ठीक है, इनका जो रंग होता है वो रंगीन वर्णक यानी कि क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। यानी कि जितने भी पौधे के फ्लावर और फ्रूट हैं उनका जो कलर है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से, पत्तियों का जो रंग है, तने का जो रंग है बच्चों वो हरित लवक की वजह से, और जो जड़ें हैं रंगहीन है वो बच्चों हमारे पास होती हैं किस वजह से, ल्यूकोप्लास्ट की वजह से, अवर्णी लवक की वजह से। तो बच्चों ये जो क्रोमोप्लास्ट है हमें इसके अंदर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए हमारे पास एक रंगीन वर्णक का नाम है बच्चों ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल, ठीक है बच्चों, ज़ैंथोफिल। ठीक है, ज़ैंथोफिल पौधे को पीला रंग प्रदान करता है, पीला रंग। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे जो पीला रंग है वो ज़ैंथोफिल की वजह से होता है। ठीक है, ज़ैंथोफिल, ठीक है, ज़ैंथोफिल की वजह से बच्चों पीला रंग मिलेगा। गाजर का जो रंग होता है बच्चों, गाजर का जो लाल रंग है, गाजर का लाल रंग, लाल रंग, ठीक है बच्चों, ये होता है बच्चों कैरोटीन की वजह से, कैरोटीन, ठीक है, बीटा कैरोटीन की वजह से। ठीक है, जो टमाटर का लाल रंग है बच्चों, टमाटर का लाल रंग, लाल रंग, ठीक है बच्चों, ये होता है बच्चों लाइकोपीन की वजह से, लाइकोपीन। ठीक है, मिर्च का जो लाल रंग है बच्चों, मिर्च का लाल रंग, मिर्च का लाल रंग,
ठीक है, वो भी बच्चों किसकी वजह से है, लाइकोपीन की वजह से। तो ये ध्यान रखना बच्चों, आपने हरा रंग किसी भी चीज का पूछ रहा होता है आपसे तो उसके लिए कौन रहेगा बच्चों, हरित लवक रहेगा, ये आपने ध्यान रखना है। जैसे कच्चा जो आम होता है, कच्चा जो पपीता होता है, उनका हरा रंग होता है, यानी कि कोई भी फल है वो फल स्टार्टिंग में अगर हरे रंग का है तो वो हरित लवक की वजह से है। बाद में क्या होता है कि जो ज़ैंथोफिल है वो पीला रंग प्रदान करता है, यानी कि हमारे पास कोई भी फल है उसका पीला रंग ज़ैंथोफिल की वजह से है। गाजर का जो लाल रंग है बच्चों वो कैरोटीन की वजह से है, और जो टमाटर का लाल रंग है बच्चों और मिर्च का लाल रंग है वो लाइकोपीन की वजह से है। तो आप लोग ये ध्यान रखें यहाँ पे कि जो ये जितने भी वर्णक हैं ये नए नहीं बनते हैं, ये जो तीन हैं, तीन जो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया यही एक दूसरे में परिवर्तित होते हैं। जैसे ये हरित लवक है, बाद में कन्वर्ट होकर यही रंगीन वर्णक में बदल जाएगा, यानी कि हरे रंग से पीले में बदल जाएगा या लाल रंग के अंदर बदल जाएगा। तो इसी तरह से इनका कन्वर्जन होता है बच्चों, आपस में ये बदलते रहते हैं वर्णक जो हैं बच्चों। ठीक है, तो आप लोगों का ये आज का टॉपिक था प्लास्टिड का बच्चों। ठीक है, तीन कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है, तो इसके बाद में हम क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे जितनी तरह के होंगे। तो हम धीरे धीरे करके इन चीज़ों को एक एक करके बच्चों कवर करते जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो बैंगन है, बैंगन का जो बैंगनी रंग है, बैंगनी रंग यानी कि जो पर्पल कलर होता है बच्चों, पर्पल कलर ये एंथोसाइनिन की वजह से होता है, एंथोसाइनिन। ठीक है, एंथोसाइनिन। तो ये वर्णक हैं बच्चों कुछ जो पाए जाते हैं। बैंगन का जो बैंगनी रंग है बच्चों वो एंथोसाइनिन की वजह से ज़ैंथोफिल पीला रंग प्रदान करेगा, गाजर का लाल रंग कैरोटीन की वजह से, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन की वजह से। बच्चों जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड वो मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है, और हम लोग करेंगे कि जल्दी से जल्दी आने वाली 1-2 क्लास में बच्चों सारा ये टॉपिक जो कोशिका का है वो हम कंप्लीट कर देंगे। कल या परसों के अंदर 2 क्लास के अंदर ये कंप्लीट जितने भी ऑर्गेनल बचे हुए हैं वो सारे हम कंप्लीट कर देंगे। तो बच्चों हमारी कोशिश ये है कि आपको हर तरह का मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाए, यानी कि क्वेश्चन भी आपके कवर हो रहे हों और बेसिक से बेसिक चीज़ें भी आपकी क्लियर हो पा रही हों, तो वो हमारी कोशिश है। फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपको कर दिया जाएगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप कमेंट सेक्शन में, तो कमेंट जो भी आप लिखेंगे वो पढ़े जाते हैं आपके, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो हमारी कोशिश तो ये है कि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ही ना करनी पड़े, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस कर पा रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा बच्चों। थैंक यू।